गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती की इस क्विज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेयरी विकास गतिविधियां। इस क्विज के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राज्य स्तर पर शीर्षस्थ संस्था राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? देखिए, राजस्थान के अंदर डेयरी विकास के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें से जो हमारा सबसे पहला यानी कि हम कहें कि सबसे छोटा जो स्तर है वो है ग्रामीण स्तर। और इस स्तर पर जो डेयरी विकास के लिए संस्था है उसका नाम है प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां। इसके बाद आता है सेकंड स्तर यानी कि जिला स्तर, और इस स्तर पर कार्य करने वाली संस्था को कहा जाता है जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ। फिर इसके बाद आता है तीसरा स्तर यानी कि हमारा राज्य स्तर, और इस स्तर पर डेयरी विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था को कहा जाता है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, और जिसे इंग्लिश में बोला जाता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF। और इसी RCDF की स्थापना हमको इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 में। और जो इस RCDF का मुख्यालय है वो है जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ हैं? ऑप्शंस देखिए, 33, 24, 50, 53। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24। यानी कि राजस्थान में जो जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ है वो है 24, और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो राजस्थान के सभी जिलों में है, यानी कि 50 के 50 जिलों में इनका कार्य क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, राजस्थान में गंगमूल डेयरी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनुमानगढ़। आप कंफ्यूज मत हो जाना, गंगमूल देखकर कहीं आप आंसर गंगानगर न कर दो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हनुमानगढ़। चलिए हम राजस्थान की जो प्रमुख डेयरी है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहली डेयरी है वो है हमारी पद्मा डेयरी, जो कि अजमेर के अंदर है और जो कि राजस्थान की पहली डेयरी है, यानी कि इसकी जो स्थापना है वो 1938 ईस्वी में कर दी गई थी। अब आप ये मत सोचना कि RCDF की स्थापना तो 1977 में हुई, तो इसकी स्थापना कैसे हो गई? तो इसकी स्थापना उपभोक्ताओं को दुग्ध पदार्थों की पूर्ति के लिए करने के लिए की गई थी, और वो की गई थी 1938 में। तो यानी कि राजस्थान की पहली डेयरी हो जाएगी। फिर आती है हमारी सेकंड डेयरी, रानीवाड़ा डेयरी, जो कि राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में पहले आती थी, लेकिन अब नए डिस्ट्रिक्ट बन जाने के कारण जो रानीवाड़ा डेयरी है ये अब सांचौर जिले के अंतर्गत आ जाएगी। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका जिला है वो अब चेंज हो चुका है। इसके बाद में जो थर्ड नंबर पर आती है वो है मेट्रो डेयरी, जो कि जयपुर ग्रामीण जिले की गोविंदगढ़ तहसील के अंतर्गत आती है, और जो ये मेट्रो डेयरी है ये RCDF के द्वारा संचालित है। इसी के साथ हम बात करेंगे वर्मूल, या इंग्लिश में भी हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं WRMUL, यानी कि वर्मूल डेयरी। देखिए सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म देखते हैं, वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि पश्चिमी राजस्थान दुग्ध संघ लिमिटेड। और पश्चिमी का मतलब है यहाँ राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है उस जिले के अंदर ये स्थापित है, यानी कि वो जिला हो जाएगा हमारा जोधपुर। जैसलमेर नहीं होगा, जोधपुर होगा। फिर हमारी लास्ट डेयरी जो हमें सिर्फ याद रखनी है उसका नाम है उर्मुल डेयरी, यानी कि हम जिसे इंग्लिश की स्पेलिंग में URMUL भी लिख सकते हैं। और ये डेयरी कहाँ है? तो ये डेयरी हो जाएगी बीकानेर में, क्योंकि जो उर्मुल की फुल फॉर्म है वो है उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि उत्तरी राजस्थान की। तो उत्तरी राजस्थान का जिला है वो है बीकानेर। तो आपको ये याद रखना है, वर्मूल जोधपुर में और उर्मुल बीकानेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी स्थित है? ऑप्शंस देखिए, बीछवाल बीकानेर, जोहड़बीड बीकानेर, पोखरण जैसलमेर, और ऑप्शन डी जयपुर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीछवाल बीकानेर, यानी कि यहाँ पर राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी है। इसी के साथ हमारे राजस्थान की जो दूसरी कैमल मिल्क डेयरी है वो है पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे जोहड़बीड बीकानेर की।
तो यहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है और इसी के साथ जयपुर में जो है ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र, यानी कि यहाँ पर ऊँटनी के दूध के लिए प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सेंटर है। यानी कि ऊँटनी के दूध को फूड एक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण जयपुर के अंदर कैमल मिल्क प्लांट बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, राज्य का एकमात्र दुग्ध विज्ञान डेयरी महाविद्यालय स्थित है। ऑप्शंस देखिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर के अंदर ये दुग्ध विज्ञान कॉलेज है। अब ये जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है उसका नाम है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय भी उदयपुर के अंदर स्थित है। यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये दोनों ही उदयपुर के अंदर है। इसके बाद हम बात करेंगे बीकानेर जिले की, कि इसके अंदर भी एकमात्र एक विश्वविद्यालय है जो कि है पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय बीकानेर में। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों ही यूनिवर्सिटी हैं वो राजस्थान में अकेले हैं। लेकिन जो पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय है ये राजस्थान के अंदर दूसरा प्रस्तावित है, जोबनेर जयपुर के अंदर। लेकिन जो अभी वर्तमान में हमारा एकमात्र ही विश्वविद्यालय वो है बीकानेर के अंदर, और इसके अंदर इसके 3 संगठक कॉलेज आते हैं, जो कि पहला बीकानेर में, दूसरा नवानिया उदयपुर में और तीसरा जयपुर में है। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो है कि राजस्थान के अंदर दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि राजस्थान में डेयरी विकास के लिए कौन सा विश्वविद्यालय है, तो हमारा राइट आंसर होता महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, क्योंकि जो ये उदयपुर के अंदर जो दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय संचालित है ये इसी यूनिवर्सिटी के अधीन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य का एकमात्र ISO प्रमाणित A ग्रेड प्राप्त हिमीकृत सीमन बैंक है। ऑप्शंस देखिए, बस्सी जयपुर, नारवा खिचियान जोधपुर, नोखा बीकानेर और नोख जैसलमेर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्सी जयपुर, जो कि राजस्थान का प्रथम फ्रोजन सीमन बैंक है। इसी के साथ राजस्थान का जो दूसरा फ्रोजन सीमन बैंक है वो है नारवा खिचियाक जोधपुर के अंतर्गत। ये दोनों ही बैंक अच्छी नस्ल के पशुओं के सीमन को प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जो बस्सी जयपुर के अंदर जो फ्रोजन सीमन बैंक है ये ISO द्वारा A ग्रेड प्रमाणित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, राजस्थान का पहला पशु आहार संयंत्र कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, जोटवाड़ा जयपुर, नदबई भरतपुर, तबीजी अजमेर या ऑप्शन डी जोधपुर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोटवाड़ा जयपुर, जो कि राजस्थान का पहला पशु आहार संयंत्र है। देखिए, जो ऑप्शन के अंदर ये चारों के चारों पशु आहार संयंत्र लिखे हुए हैं ये RCDF के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से जो पहला है वो है जोटवाड़ा जयपुर। इसी के साथ जो सबसे छोटा है वो है नदबई भरतपुर, और जिस संयंत्र से सबसे अधिक पशु आहार की बिक्री होती है वो है जोधपुर पशु आहार संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब स्थित है। ऑप्शंस देखिए, जोटवाड़ा जयपुर, बस्सी जयपुर, मानसरोवर जयपुर या दुर्गापुरा जयपुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसरोवर जयपुर। देखिए, यह मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब क्या कार्य करती है। तो राजस्थान के अंदर जो दूध एवं दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके जिन केंद्रों पर रखा जाता है उनको कहते हैं अवशीतन केंद्र, और इनकी संख्या राजस्थान में 25 है। इन्हीं अवशीतन केंद्रों पर मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब के द्वारा दूध और दूध से जुड़े हुए जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर रासायनिक मिलावट या हानिकारक पदार्थों की जांच की जाती है, और इसकी स्थापना मानसरोवर जयपुर में की गई थी, और वो की गई थी 2014 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, राज्य सरकार द्वारा पशुपालन व डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है। ऑप्शंस देखिए, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, कृषि एवं पशुपालन विभाग, खाद्य एवं डेयरी विभाग या ऑप्शन डी पशुपालन विभाग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पशुपालन विभाग, जिसके अभी वर्तमान में मंत्री हैं जोराराम कुमावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, 90 दिनों तक सुरक्षित रह सकने वाला दूध जिसे विशेष तौर पर सेना के लिए तैयार किया है कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, सेपरेटा दूध, डबल टोन्ड दूध, टेट्रा पैक दूध, रिकम्बाइंड दूध। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेट्रा पैक दूध। इस दूध को हम 90 दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं।
इसके साथ में हम बात करेंगे अदर ऑप्शंस की। तो ऑप्शन ए है सेपरेटा दूध। यह दूध गाय का दूध होता है, यानी कि जिस भी दूध के अंदर वसा नहीं होती उसे सेपरेटा दूध कहा जाता है। तो गाय के दूध के अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो न के बराबर होती है, जिसके कारण गाय के दूध को सेपरेटा दूध कहते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे डबल टोन्ड दूध की। तो ये दूध होता है भैंस का। और अब बात आती है रिकम्बाइंड दूध की। तो टोन्ड दूध को ही रिकम्बाइंड दूध कहा जाता है। जैसे कि मान लो डबल टोन्ड दूध के अंदर वसा की मात्रा 8% है, तो टोन्ड दूध यानी कि रिकम्बाइंड दूध के अंदर उसमें वसा की मात्रा 4% हो जाएगी। क्वेश्चन 11, डेयरी उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त तापमान है। ऑप्शंस देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या ऑप्शन डी 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। यानी कि डेयरी उत्पादों को कोल्ड स्टोरेज करके रखा जाता है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है। तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मक्खन से घी प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो मक्खन होता है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। फिर उसके अंदर जो हानिकारक पदार्थ या जैसे हम कहें कुछ छाछ भी होती है तो उसको हटा दिया जाता है, जिसके बाद वो घी बन जाता है। और इस घी को कोल्ड स्टोरेज के ऊपर यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर रख दिया जाता है लंबे समय तक चलाने के लिए। फिर इसके बाद बात आती है कि 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है। तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर SNF ज्ञात किया जाता है। और ये SNF होता क्या है कि जो दूध से बना हुआ जो ठोस पदार्थ होता है उसके अंदर से वसा की मात्रा को जब निकाल लिया जाता है तो जो शेष बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो कहलाता है SNF। और ये ज्ञात किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है लैक्टोमीटर की सहायता से। इसी के साथ 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है दूध को पास्चुराइज। और ये उच्च तापमान है, तो उच्च तापमान के अंदर दूध को 15 सेकंड के लिए ही गर्म किया जाता है। यदि यहाँ पर हमारा कम तापमान होता तो हम उसे गर्म करते 30 मिनट के लिए। और ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये उच्च तापमान है, तो उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है दूध को 15 सेकंड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12, डेयरी यंत्रों को धोने में उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शंस देखिए, अमोनिया गैस, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या गर्बर मशीन, या ऑप्शन डी कास्टिक एवं नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कास्टिक एवं नाइट्रिक अम्ल। यानी कि इनसे धोने पर जो भी डेयरी यंत्रों के अंदर जो बैक्टीरिया पनप जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों के स्वाद और उसकी गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं आती है लंबे समय तक। चलिए अब हम बात करेंगे अदर ऑप्शंस की, जिसमें पहला ऑप्शन है अमोनिया गैस। तो इसका उपयोग दूध को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और गर्बर मशीन की। इन दोनों के द्वारा ही दूध के अंदर वसा का परीक्षण किया जाता है। लेकिन यदि वसा परीक्षण के लिए रसायन पूछे तो हमारा राइट आंसर होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और यदि यंत्र की बात की जाए तो वो होगा ऑप्शन सी गर्बर मशीन। ये गर्बर मशीन 1 मिनट के अंदर 1100 से लेकर 1200 चक्कर प्रति मिनट लगाती है, जिसके कारण वसा ज्ञात की जाती है। चलिए इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।